Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 7, Geometry. On book page number 125. Exercise 7A and question number 1 of exercise 7A. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. कि क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ब्लैंक्स गिवन हैं, उन ब्लैंक्स को फिल करें. तो नंबर ए पार्ट क्या है? एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन ब्लैंक. कि एक एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो, लेकिन किस से लेस होना चाहिए? 90 डिग्री से. तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, कम हो, तो वो एक्यूट एंगल होगा. तो इस फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? 90 डिग्री. नेक्स्ट बी पार्ट. एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल but less than 180 degree is called an blank angle. कि एक ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से लेस हो, तो उस एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से लेस हो, तो वो एंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है. तो इस ब्लैंक में आपके पास क्या आएगा? ऑब्ट्यूज. ये ब्लैंक्स आपने अपनी बुक पे फिल करनी है. नेक्स्ट है सी पार्ट. अ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन ब्लैंक बट लेस देन ब्लैंक. और एक रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि किस से ज़्यादा हो और किस से कम हो. इट्स मीन तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो. तो ब्लैंक नंबर 1 में आएगा ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री. तो ये पार्ट सी में 2 ब्लैंक्स थी जिनको हमने फिल कर लिया. नेक्स्ट है पार्ट डी. Two right angles make a blank angle. कि दो राइट एंगल्स जो है वो कौन सा एंगल बनाते हैं? कि जब दो राइट एंगल्स आपस में मिलते हैं तो वो दोनों मिल के कौन सा एंगल बनाएंगे? तो स्ट्रेट एंगल बनता है. जब दो राइट एंगल्स आपस में मिलते हैं तो स्ट्रेट एंगल बनता है. तो यहाँ पे क्या आएगा ब्लैंक में? स्ट्रेट एंगल. ई पार्ट है. The arms of a right angle meet each other at blank. कि राइट एंगल की जो दो आर्म्स होती हैं, ठीक है, यानी जो दोनों लाइंस होती हैं जब आपस में मिलती हैं एक दूसरे के साथ एट किस पॉइंट पे? 90 डिग्री पे. ठीक है, राइट एंगल वो एंगल होता है जिसकी दोनों आर्म्स आपस में 90 डिग्री पे जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं. तो यहाँ पे ई जो पार्ट की ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? 90 डिग्री. तो ये ब्लैंक्स जो है वो हमने सॉल्व कर ली. इनको आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7A. स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने ये बताना है कि जिनके स्टेटमेंट्स गिवन है ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं. इन स्टेटमेंट्स के को हमने चेक करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं या फिर फॉल्स हैं. तो पार्ट ए है. अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. तो एक रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. यस, रिफ्लेक्स एंगल यही होता है कि वो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. बी पार्ट.
The sum of all the angles on a line add up to 180 डिग्री। के अगर एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम करें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यस, स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है जो कि 180 डिग्री का होगा, इसलिए अगर उसके एंगल्स को भी ऐड करें तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या है? एंगल्स एट अ पॉइंट एट अप टू 180 डिग्री। कि एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है हमारे पास, तो उस पॉइंट के गिर्द अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करें तो उन सब एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर एक पॉइंट के गिर्द हम तमाम एंगल्स को सम अप करें तो उनका सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा बल्कि 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि जब 360 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बनता है और सर्कल एक पॉइंट के गिर्द ही बनेगा, इसलिए किसी भी पॉइंट के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा बल्कि 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। नेक्स्ट है डी पार्ट। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी एंगल्स की जो दो आर्म्स होती हैं वो आपस में मीट करती हैं, मिलती हैं, तो वो उस एंगल का वर्टेक्स कहलाता है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी एंगल्स की दो आर्म्स आपस में मीट करती हैं वो उसका वर्टेक्स कहलाता है। यस, इट इज़ ट्रू। जहाँ पे दो आर्म्स जो है वो मीट करती हैं वो इंटरसेक्ट ही वो वर्टेक्स ही होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ई पार्ट है देर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल। के स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं, मीन्स स्ट्रेट एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल्स में 180 डिग्रीज होती हैं, 90 डिग्रीज राइट एंगल में होती हैं, इसलिए ये ई पार्ट वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई। तो ये एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। इसको आपने अपनी बुक पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7A। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है कि आपको स्टेटमेंट के साथ कुछ ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ए पार्ट क्या है? एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज। कि एक ऐसा एंगल जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से लेस हो, उस एंगल को क्या कहेंगे कि वो कौन सा एंगल है? ठीक है, ऑप्शन 1 है एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन 2 है अ राइट एंगल, ऑप्शन 3 है अ स्ट्रेट एंगल एंड ऑप्शन 4 इज एन एक्यूट एंगल। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, एक्यूट एंगल। कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से लेस हो वो एक्यूट एंगल होता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, वो एंगल कौन सा एंगल होगा? तो ऑप्शन 1 अ राइट एंगल, ऑप्शन 2 अ रिफ्लेक्स एंगल, ऑप्शन 3 एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड ऑप्शन 4 एन एक्यूट एंगल। तो एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से लेस हो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, इसलिए
ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है और रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट पार्ट सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC इज, कि अगर एक एंगल है एंगल ABC और उसमें ठीक है रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, यानी रिफ्लेक्स एंगल जो है वो कितनी डिग्री का होगा। ठीक है, एक एंगल ABC कंप्लीट एंगल है, मीन कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल है, तो उसमें से जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितनी डिग्री का होगा। ऑप्शन 1 90 डिग्री माइनस एंगल ABC, ऑप्शन 2 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, ऑप्शन 3 90 डिग्री प्लस एंगल ABC एंड ऑप्शन 4 360 डिग्री माइनस एंगल ABC। तो अगर एक एंगल ABC कंप्लीट एंगल है तो उसमें रिफ्लेक्स एंगल का मैग्नीट्यूड होगा 360 डिग्री माइनस एंगल ABC। ये 360 डिग्री में से हम एंगल ABC को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 360 डिग्री माइनस एंगल ABC। नेक्स्ट है पार्ट डी, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री। एक ऐसा एंगल जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कि 360 डिग्री में से अगर हम 252 डिग्री को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 108 होगा। ठीक है, तो वो एंगल कौन सा एंगल है। ऑप्शन 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन 2 स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन 3 रिफ्लेक्स एंगल एंड ऑप्शन 4 एक्यूट एंगल। तो 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री के मैग्नीट्यूड का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मीन्स वो 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है पार्ट ई, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर, कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ठीक है कितने राइट एंगल्स होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर राइट एंगल्स अगर हम बताएं तो उस पर राइट एंगल्स कितने होंगे। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 एंड ऑप्शन 4 4। तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो दो राइट एंगल्स से मिलके बनती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो राइट एंगल 190 डिग्री का होता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन दो राइट एंगल से मिलके बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है, 2 राइट एंगल्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी एक्सरसाइज 7A का सॉल्व कर लिया। तो आज वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं करना, उसको आपने क्रॉस कर देना है। 5, 6, 7 नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।